हेलो गाइस, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, आज की स्टोरी है सवेरे की रोशनी। उत्तरी लेबनान के एक गांव में शेख अब्बास नाम का एक बड़ा ज़मींदार रहता था। वह अपने को गांव का मालिक ही समझता था। जब वह किसानों से बातें करता तब वह दीनता के साथ सिर झुका लेते, और जब वह गुस्से में आता तो वे डर के मारे कांप उठते, उसकी शक्ल देखते ही भाग जाते। अगर वह किसी के गाल पर तमाचा मार देता तो वह आदमी चुप खड़ा रहता और सोचता कि यह मार आसमान से आ पड़ी है। अगर वह किसी को देखकर तनिक मुस्कुराता तो सब लोग उस आदमी को बधाई देते। यह गरीब लोग शेख अब्बास के सामने सिर झुकाते थे, इसलिए नहीं कि वह कमज़ोर थे और शेख ताकतवर था, बल्कि इसलिए कि वे कंगाल थे और उन्हें शेख की ज़रूरत थी, क्योंकि जिस भूमि में वे खेताबाड़ी करते थे और जिन मकानों में रहते थे वे सब शेख की जायदाद थे। जी तोड़ मेहनत करने पर भी इन्हें इतना भी अनाज नहीं मिल पाता था जो उन्हें भूख के गड़ों से निकाल सके। अधिकतर किसान तो झाड़ा बीतने से पहले ही रोटी तक मोहताज हो जाते थे और एक एक करके शेख के पास जाकर रोना धोना शुरू कर देते थे ताकि उससे एक दिनार या गेहूं की एक टोकरी कर्ज मिल सके। शेख उनकी मांग को खुशी से मंजूर कर लेता, क्योंकि वह जानता था कि फसल के समय एक दिनार और गेहूं की एक टोकरी की 2 टोकरियां बन जाएंगी। इस तरह वे शेख अब्बास के कर्ज के नीचे दबे हुए थे। झाड़े का मौसम आया, बर्फ गिरने लगी। देहात के लोग शेख अब्बास के गोदामों को अनाज से और मटकों को अंगूर के रस से भरकर घरों में बैठ गए। रात हो गई थी। तूफानी हवा बर्फ से लदे बड़े बड़े पहाड़ों से बर्फ को उड़ा उड़ा कर नीचे फेंकने लगी। इस भयानक रात में 22 वर्ष का एक नवयुवक कजहरिया के गिरजाघर से एक कठिन रास्ता पार कर शेख अब्बास के गांव को जा रहा था। कजहिया का गिरजाघर लेबनान का सबसे अधिक प्रसिद्ध और धनवान गिरजा है। सर्दी नवयुवक के जोड़ों को ऐंठ रही थी। भूख और डर ने उसकी ताकत को खत्म कर दिया था। उसकी काली पोशाक बर्फ से ढकी हुई थी, मानो उसने कफन पहन रखा हो। वह आगे की ओर बढ़ता तो हवा ऐसे जोर से धक्का लगाती मानो वह उसे जीवन के बंधन में देखना नहीं चाहती थी। वह बेचारा गिर पड़ता और फिर उठ जाता। नवयुवक चलता गया और मौत भी उसके पीछे पीछे हो ली। अंत में उसकी सारी ताकत चूक गई। उसकी सुध बुध कम होती गई। उसकी नसों का लहू जम गया और वह बर्फ पर गिर पड़ा। उसके शरीर में जीवन का केवल एक ही निशान बाकी था और वह था उसका रह रहकर चिल्लाना। इस गांव के उत्तर की ओर खेतों के बीच एक छोटे से मकान में राहिल नाम की एक स्त्री अपने 18 साल की बेटी मरियम के साथ रहती थी। यह स्त्री समयान नामक एक आदमी की बेवा थी, जो 5 साल हुए जंगल में मरा पाया गया था और जिसके हत्यारे का पता आज तक नहीं लगा था। अपनी ही मेहनत से वह रोज कमाती थी। उसकी बेटी मरियम खूबसूरत थी और घर के कामकाज में अपनी माँ का हाथ बटाती थी। उस भयावनी रात में राहिल और मरियम अंगीठी के पास बैठी थी। आधी रात बीत चुकी थी। अब वह सोने जा रही थी कि इतने में मरियम को खिड़की में से कोई आवाज़ सुनाई दी। उसने माँ से पूछा, अम्मा, क्या तुमने सुना? मुझे लगता है बाहर कोई करा रहा है। राहिल उठकर खिड़की के पास गई और बोली, हाँ, मुझे भी आवाज़ सुनाई दे रही है। आओ दरवाज़ा खोलकर बाहर जाएं और उसकी तलाश करें। इतना कहकर राहिल बाहर निकल गई। मरियम दरवाजे में ही खड़ी रही। राहिल थोड़ी दूर गई होगी कि इतने में उसने अपने सामने एक आदमी को बर्फ पर बेहोश पड़ा पाया। उसने आगे बढ़कर उसके कपड़ों से बर्फ को झाड़ा और उसका सिर अपनी गोद में रखकर वह उसकी नाड़ी और दिल की धड़कन देखने लगी। फिर उसने जोर से आवाज़ दी। मरियम घर से निकली और डर तथा झाड़े से कांपती हुई उस स्थान पर पहुंच गई। दोनों ने नौजवान को उठा लिया और उसे लेकर मकान पर पहुंच गई। उन्होंने उस युवक को अंगीठी के पास लेटा दिया। माँ उसके हाथ पांव मलने लगी और बेटी अपने कपड़े से उसके भीगे हुए बालों को पोंछने लगी। कुछ मिनट में उस युवक के शरीर में हरकत हुई और उसकी आंखों में जान आ गई। मरियम ने उसके गीले जूते और भीगा लवादा उतारते हुए कहा, देखो माँ, इसकी पोशाक
जोगियों की सी है। राहील ने अंगीठी में सूखी लकड़ी डालते हुए कहा, अजीब बात है, ऐसी बेयावनी रात में जो जोगी या पादरी भी मठ से नहीं निकला करते, इस दुखी आदमी को किसी बात ने मजबूर किया होगा कि वह अपनी जान खतरे में डाले। लड़की बोली, लेकिन इसकी दाढ़ी तो नहीं है, जोगियों की तो घनी दाढ़ी होती है। माँ बोली, बेटी इसके पाँव गलो। इसके बाद मरियम पास वाली कोठरी में से एक प्याले में थोड़ी सी शराब लाई और उस युवक को पिलाई। तब उस युवक ने उसकी तरफ देखकर कहा, भगवान तुम्हारा भला करे। फिर राहिल 2 रोटियां एक रकाबी में रखकर लाई और युवक के पास बैठकर उसके मुंह में इस तरह कोर देने लगी जैसे माँ अपने बेटे को खिलाती है। जब वह काफ़ी खा चुका तो बोला, आदमी के हाथों ने मुझे इस हालात में डाला और आदमी के हाथों ने ही मुझे बर्बादी से बचा लिया। राहील ने ममता भरी आवाज में पूछा, हे भाई, तुम पर ऐसी क्या गुजरी कि जिससे तुम इस भयावनी रात में जोगियों के मठ को छोड़ना पड़ा? नौजवान ने आह भरकर कहा, मैं मठ से ज़बरदस्ती निकाल दिया गया। राहील ने डरी आवाज़ में पूछा, निकाल दिया गया? हाँ, मुझे मठ से निकाल दिया गया क्योंकि मुझे दुखियों और गरीबों का माल खाने से नफरत हो गई थी। तब राहील ने प्यार से पूछा, ए भाई, तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? युवक ने दर्द भरी आवाज़ में उत्तर दिया, मेरे ना बाप हैं, ना माँ बहन और ना कोई ऐसी जगह जहाँ मैं अपना सिर छिपा सकूँ। नौजवान ने अपना सिर उठाया और कहना शुरू किया, 7 साल की उम्र में ही मेरे माँ बाप गुजर गए। गांव का पादरी मुझे कचहरिया के मठ में ले गया जहां मुझे गांव का चरवाहा बनाया गया। जब मैं 15 वर्ष का हुआ तब उन्होंने मुझे यह मोटी और काली पोशाक पहना दी और कहा, भगवान की कसम खाकर अहद करो कि तुम अपने आप को गरीबी, हुक्म मानने और संयम के लिए निशावर कर दोगे। उनके कहने का मतलब ध्यान में आने से पहले ही मैंने उनके शब्दों को दोहराया। मेरा नाम खलील था और जब मैं जोगी बना तब उन्होंने मेरा नाम बिरादर मुबारक रख दिया, मगर उन्होंने मुझे अपना भाई ना बनाया। वह बड़े अच्छे अच्छे खाने खाते थे मगर मुझे सूखी रोटियां और बासी सब्जी खिलाते थे। मुझे ये बुरा लगता था और मैं उस पर सोचता रहता था। आखिर एक दिन हिम्मत करके मैं मठ के जोगियों के पास गया और बोला, हम गरीबों और दुखियों के दान से फ़ायदा क्यों उठाते हैं? हम बेकार बैठकर क्यों ऐश उड़ाते हैं? आओ इस मठ की यह बड़ी खेती उन गरीब देहातियों में बांट दें और उनका जो माल हम उनसे ले चुके हैं उनकी जेबों में डाल दें। हम उन कमज़ोर लोगों की सेवा करें जिन्होंने हमें ताकतवर बनाया है और उन गाँवों की तरक्की करें जिनके दान ने हमें धनवान बना दिया है। जब मेरी बात ख़त्म हुई तो जोगियों में से एक आगे बढ़ा और दांत पीसकर बोला, ए मरियल आदमी, तेरी इतनी ज़रूरत? फिर दूसरा बोला, शैतान, तू अभी इसका नतीजा भुगतेगा। इसके बाद उन्होंने बड़े पादरी से शिकायत की। उसने मुझे बुलाकर 1 माह तक जेल खाने में रखने का हुक्म दिया। 1 महीना में उस कब्र में पड़ा रहा जहाँ मुझे रोशनी भी दिखाई नहीं दी। महीना बीत गया, मैं जेल खाने से बाहर निकला मगर वहाँ की तकलीफ़ें मेरी हिम्मत को पस्त नहीं कर सकी। आज शाम को मैंने उन लोगों को इंजिल से ये फ़िक्रे पढ़कर सुनाई। उसने एक समूह से जो उसका यकीन पाने के लिए निकला था कहा, ए सांप की औलादो, आने वाली आफत से डरो और संयम का मीठा फल पैदा करो। तुम अपने दिलों में कहते हो कि हम हजरत इब्राहिम की औलाद हैं, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि भगवान इस पत्थर से भी इब्राहिम की संतान पैदा कर सकता है। अब कुल्हाड़ा पेड़ की जड़ काट चुका है और जो पेड़ अच्छे फल नहीं देता उसे आग में जला दिया जाता है। लोगों ने पूछा, अब हम क्या करें? उसने उत्तर दिया, जिसके पास कपड़े हैं वह उन्हें उस आदमी को दे दे जिसके पास नहीं है, और जिसके पास खाना है वह उसे दे दे जो भूखा है। मेरे ओंठों से इन शब्दों का निकलना था कि एक ने मेरे मुंह पर बड़े जोर से तमाचा मारा, दूसरे ने मुझे पाँव से ठोकरें मारी, तीसरे ने मेरे हाथ से जंजीर छीन ली और चौथे ने बड़े पादरी को पुकारा। बड़ा पादरी जल्दी से आया और जब उसने सारी बातें सुनी तो उसकी आंखें लाल हो गई। वह गुस्से से कांपने लगा और गरजती हुई आवाज़ में बोला, इस बदमाश जोगी को पकड़ लो और मठ से निकाल दो।
ताकि बाहर की आफतें इसे अच्छा सबक सिखा दें। जोगियों ने मुझे तुरंत पकड़ लिया और मुझे मठ से बाहर धकेल दिया। इस तरह जोगियों और पादरियों ने मुझे मौत के मुंह में दे दिया। मगर बर्फ और आंधी के पीछे से एक ताकत ने मेरी पुकार को सुना और आपको मेरे पास भेजा ताकि आप मुझे मरने से बचा लें। खलील की कहानी सुनकर राहील बोली, भगवान जिसे सच्चाई के रास्ते में मदद देता है उसे ना जुल्म ख़त्म कर सकते हैं और ना आंधी और बर्फ़ मार सकते हैं। मरियम ने आह भरकर कहा, आंधी और बर्फ़ फूलों को बर्बाद कर सकते हैं लेकिन बीज नहीं मर सकते। इस हमदर्दी से खलील का चेहरा चमक उठा। कुछ ही मिनट में उसकी आंखें मूंद गईं और वह इस तरह से सो गया जैसे माँ का दूध पीकर सो जाता है। राहील और मरियम भी अपने अपने बिस्तरों पर जाकर सो गई। 2 हफ्ते बीत गए। खलील ने 3 बार कोशिश की वह समुद्र के किनारे की राह ले, मगर राहील ने प्यार से उसे रोककर कहा, देखो भाई, तुम अब कहीं मत जाओ, यहीं रहो, क्योंकि जो रोटियां 2 आदमियों का पेट भरती हैं वह 3 के लिए काफ़ी हैं। भैया, हम गरीब जरूर हैं मगर भगवान की दुआ से उसी तरह जीते हैं जैसे तुम दूसरे आदमी। मरियम भी अपनी खामोश आंखों से अपना प्यार जाहिर करती थी। एक दिन हिम्मत करके उसने खलील से कहा, तुम अपने गांव में क्यों नहीं रहते? क्या यहाँ की ज़िंदगी दूर दूर के उजाड़ प्रदेश से अच्छी नहीं है? इसके शब्दों की कोमलता और सबर के संगीत से व्याकुल होकर खलील बोला, इस गांव के लोग पसंद ना करेंगे कि पादरियों के मठ से निकला गया आदमी उनका पड़ोसी बने, मगर मैं इस गांव में रह गया और मैंने यहाँ के लोगों से कहा, आओ भाइयों, अपनी मर्जी के मुताबिक प्रार्थना करें, ना कि इस तरह जिस तरह जोगी और पादरी चाहते हैं, क्योंकि भगवान की यह मर्जी नहीं हो सकती है कि वह ऐसे मूर्खों का देवता बने जो ईश्वर को छोड़ औरों के पीछे चलते हैं। तो ये लोग मुझे काफिर ठहराएंगे और कहेंगे कि यह आदमी उस हुकूमत से बैर रखता है जो भगवान ने पादरियों को दी है। फिर भी मरियम, इस गांव में एक ऐसा जादू है जिसने मुझे जीत लिया है। मैं इस गांव में एक बड़ा अच्छा फूल देखता हूँ जो कांटों में पड़ा है। क्या मैं इस फूल को छोड़कर जा सकता हूँ? नहीं, कभी नहीं। मगर खलील की किस्मत ने उसे ज़्यादा दिन तक चैन से नहीं रहने दिया। उस गांव के मालिक शेख अब्बास की पादरियों से गहरी दोस्ती थी। एक दिन उस गांव का पादरी इलियास शेख अब्बास के पास गया और बोला, पादरियों ने एक बदमाश बागी को मठ से निकाल दिया था। वह काफिर अब 2 हफ्तों से इस गांव में आया हुआ है और समियान की बेवा राहील के घर में रहता है। हमारा फर्ज है कि हम भी उसे अपने गांव से निकाल बाहर करें। अब्बास ने पूछा, क्या हमारे लिए मुनासिब ना होगा कि हम उसे यहीं रहने दें और अपने अंगूर के बागों का रखवाला या डोरों का चरवाहा बना लें? पादरी बोला, अगर यह आदमी काम करने वाला होता तो वह पादरी उसे क्यों निकाल देते, जिनकी खेती बहुत बड़ी है और जिनके पास बेशुमार डोर हैं। और फिर उसने वह सारा किस्सा उसे सुनाया जो उसने मठ के पादरियों से सुना था। सुनकर शेख अब्बास गुस्से से लाल पीला हो गया। उसने जोर से चिल्लाकर अपने नौकरों को आवाज़ दी और कहा, बेवा राहील के घर में एक आदमी है जिसने पादरियों का लिबास पहन रखा है। जाओ, उसकी मुश्कें कसकर यहाँ ले आओ, और अगर वह औरत किसी तरह की रुकावट डाले तो उसे भी गिरफ्तार कर लो और उसके सिर के बालों को पकड़कर उसे बर्फ़ में खींचते हुए ले आओ, क्योंकि बदमाश का मददगार भी बदमाश ही होता है। नौकर हुक्म बजा लाने के लिए तेजी से बाहर निकले। राहील, मरियम और खलील एक चौकी के पास बैठे खाना खा रहे थे कि इतने में दरवाज़ा खुला और शेख अब्बास के नौकर अंदर आए। राहील डर गई और मरियम ने चीख मारी, मगर खलील खामोश था क्योंकि उसने उनके आने का सबब जान लिया था। एक नौकर आगे बढ़ा और खलील के कंधे पर हाथ रखकर बोला, पादरियों के मठ से निकाले गए नौजवान तुम ही हो? खलील ने जवाब दिया, जी हाँ, मैं ही हूँ। क्यों, क्या चाहते हो? नौकर ने कहा, हम चाहते हैं कि तुम्हारी मुश्कें कसकर तुम्हें शेख अब्बास के मकान पर ले चले और तुम कुछ आनाकानी करो तो तुम्हें मरे हुए बकरी की तरह घसीट कर ले जाएं। राहील का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कांपती हुई आवाज़ में पूछा, इसका क्या कसूर है जिसकी वजह से शेख अब्बास ने इसे बुलाया है? नौकर मारे गुस्से के चिल्ला उठा, क्या इस गांव में कोई ऐसी औरत भी हो सकती है जो शेख अब्बास की इच्छा के खिलाफ जाए?
यह कहकर उसने खलील की मुश्कें कसने को एक मोटी रस्सी निकाली। खलील उठकर खड़ा हो गया। उसके होंठों पर मुस्कुराहट थी। उसने उन नौकरों से कहा, दोस्तों, मुझे तुम्हारी हालत पर तरस आता है। तुम एक ज़बरदस्त आदमी के हाथ में कंधे औजार की तरह हो। वह तुम पर जुल्म करता है और तुम्हारे हाथों से कमज़ोरों को बर्बाद कराता है। तुम्हारी लाचारी पर मुझे दुख है। आओ, मेरी मुश्कें कस लो और जो जी में आए करो। नौकरों ने ये बातें सुनी तो उनके आंखें पथरा गईं, मगर फौरन उन्हें याद आ गया कि वे किस काम के लिए वहाँ आए हैं। आगे बढ़कर उन्होंने खलील की मुश्कें कस लीं और उसे पकड़े हुए चुपचाप बाहर निकले। राहील और मरियम भी उन्हें पीछे पीछे चल दीं, उसी तरह जिस तरह यरूशलेम की लड़कियां हजरत ईसा मसीह के पीछे हो ली थीं, जबकि उन्हें क्रूस पर लटकाने के लिए ले जाया जा रहा था। देहात में छोटी बड़ी खबरें बहुत जल्दी फैल जाती हैं। शेख अब्बास के आदमियों ने ज्यों ही खलील को गिरफ्तार किया, यह खबर गांव के लोगों में छूत की बीमारी की तरफ फैल गई। वे अपने अपने मकान छोड़कर बिखरे हुए सिपाहियों की तरह हर तरह से तेजी के साथ भागे। जैसे ही नवयुवक को शेख के मकान में लाया गया, वह बड़ा घर स्त्रियों, पुरुषों और बच्चों से भर गया। सब के सब उस काफिर की ओर आश्चर्य से देख रहे थे जिसे पादरियों ने मठ से निकाल दिया था। शेख अब्बास एक ऊंची गद्दी पर विराजमान था और उसके पास पादरी इलियास बैठा था। सामने किसान व नौकर चाकर खड़े थे और बीच में खलील, जिसकी मुश्कें कसी हुई थीं। वह इस तरह अकड़ कर खड़ा था जैसे घड़ों के बीच में ऊंचा टीला। शेख अब्बास ने खलील की ओर देखकर पूछा, ए शख्स, तेरा नाम क्या है? खलील ने उत्तर दिया, मुझे खलील कहते हैं। शेख ने पूछा, तुम्हारा खानदान कौन सा है और तुम कहाँ के रहने वाले हो? खलील ने उन किसानों की ओर देखा जो उसकी तरफ नफरत से देख रहे थे और कहा, यह दुखी गरीब लोग ही मेरा खानदान है और ये ही फैले हुए गांव मेरी मातृभूमि है। शेख अब्बास मुस्कुराया और बोला, तुम जिन लोगों के साथ अपना रिश्ता जोड़ते हो वह तुम्हें सज़ा दिलाना चाहते हैं, और जिन गाँव को तुम अपनी मातृभूमि बताती हो वह नहीं चाहते कि तुम वहाँ चैन से रहो। खलील ने व्याकुल होकर उत्तर दिया, ना समझ जातियाँ अपने शिलवान बेटों को पकड़कर जुल्म करने वालों को बेरहमी के हवाले कर देती हैं और बेइज्जती तथा दुर्दशा के गढ़ों में फंसे हुए गांव अपने प्यारे बेटों पर जुल्म करते हैं। यह दीन दुखी लोग जिन्होंने आज मुझे रस्सी से जकड़कर तुम्हारे हवाले किया है, कल अपनी गर्दनें तुम्हारे हवाले कर चुके हैं। शेख ने जोर से ठहाका मारकर कहा, क्या तुम पादरियों के मठ में चरवाहे नहीं थे? तो फिर तुमने अपने डोरों को क्यों छोड़ दिया और तुम वहाँ से क्यों निकाले गए? खलील ने उत्तर दिया, मैं चरवाहा था, कसाई नहीं। मैं डोरों को हरी भरी चारागाहों में ले जाता था, सूखे पहाड़ों पर नहीं। अगर हम इन गरीब आदमियों के साथ ऐसा ही सलूक करते तो तुम आज इन शानदार महलों के मालिक ना होते और ये बेचारे अपने अंधेरे चौपड़ों में भूखे ना मरते। शेख के माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें चमकने लगी, लेकिन जल्दी ही वह संभल गया और उसने हाथ फैलाकर कहा, तुम्हारी मुश्कें कसवाकर तुम्हें यहाँ इसलिए नहीं मंगाया गया है कि तुम्हारी वाहियात बातें सुने, बल्कि इसलिए कि एक बदमाश अपराधी की तरह तुम्हारे जांच की जाए। तुम पर जो जुर्म लगाए गए हैं उनके बारे में तुम अपनी सफाई पेश करो या हमारे सामने झुककर दया की प्रार्थना करो। हम तुम्हें माफ़ कर देंगे और उसी तरह गांव का चरवाहा बना देंगे जिस तरह तुम पादरियों के मठ में थे। खलील ने लापरवाही से जवाब दिया, अपराधी का इंसाफ अपराधी नहीं किया करते और बदमाश काफिर अपनी सफाई दोषियों के सामने पेश नहीं किया करते। यह शब्द कहकर खलील ने उस बड़े मकान में जमा हुए लोगों पर नज़र दौड़ाई और कहा, ए लोगों, तुम अपनी अंगीठियों की गर्मी छोड़कर ये देखने आए हो कि किस तरह तुम्हारा बेटा और तुम्हारा भाई जकड़ा हुआ लाया गया है। तुम एक मुजरिम काफिर को अदालत के सामने खड़ा देखने आए हो। वह अपराधी मैं ही हूँ, वह काफिर मैं ही हूँ। तुम मेरी दलील सुनो और मेरे साथ रहम ना करो, बल्कि इंसाफ करो, क्योंकि दया कमज़ोर और अपराधी लोगों के लिए होती है। बेकसूर आदमी तो इंसाफ चाहता है। मैं तुम्हारे इंसाफ के फैसले को स्वीकार करता हूँ
क्योंकि जनता ही इच्छा भगवान की इच्छा होती है। अपने दिलों को खोलो और मेरी बातों को सुनो, फिर तुम्हारा विवेक जैसा कहे वैसा न्याय करो। ए मर्दो, मेरा जुर्म ये है कि मैं तुम्हारी बर्बादी की जानकारी और तुम्हारी गुलामी को महसूस करता हूँ। और ए नारियों, मेरा गुनाह ये है कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए और तुम्हारे बच्चों के लिए हमदर्दी भरी हुई है। मित्रों, मैं तुम में से ही एक हूँ। मैंने मठ में यह देखा कि तुम लोग अपने खेतों में बकरियों के उस रेवड़ की तरह हो जिसके पीछे भेड़िया जा रहा है। मैं रास्ते के बीच में खड़ा होकर चीखने चिल्लाने लगा। इस पर भेड़िए ने मुझ पर हमला करके मुझे दूर भगा दिया ताकि मेरे शोरगुल से बकरियां भेड़िए को रात के अंधेरे में मैं अकेला छोड़कर इधर उधर भाग ना जाएं। तुमने सुना है कि अल्लाह ने हजरत आदम से कहा था कि मेहनत करके रोटी कमाओ। फिर शेख अब्बास वह रोटियां क्यों खाता है जिसमें तुम्हारे माथे का पसीना मिला हुआ है? तुम बहुत बड़े और आलीशान महल बनाते हो, लेकिन तुम्हारे रहने के लिए झोंपड़ियों के सिवा कुछ नहीं है। क्या तुमने ईसा मसीह का वह वचन नहीं सुना है जो उन्होंने अपने शिष्यों से कहा था, जो कुछ दो मुफ्त दो और जो कुछ लो मुफ्त लो। घरों में सोना चांदी और तांबा जमा ना करो। फिर ये पादरी और जोगी किस शिक्षा के अनुसार अपनी प्रार्थनाओं को चांदी सोने के बदले में बेचते हैं? खलील का चेहरा चमक उठा। उसने जान लिया कि सुनने वालों के हृदय में उनकी आत्मा जग रही है। उसकी आवाज़ पहले से ज़्यादा ऊंची हो गई। वह कहने लगा, मेरे भाइयों, तुम अल्लाह के बेटे होकर यह कैसे कबूल करते हो कि आदमी की गुलामी मंजूर की जाए? ईसा मसीह ने तुम्हें भाई कहकर पुकारा था, फिर तुम अपने शेख को आवाज़ के गुलाम क्यों कहलाते हो? आज तुमने जो बातें मुझसे सुनी, उन्हीं बातों के सबब से मैं मठ से निकाला गया। अब अगर तुम्हारे गांव का शेख और तुम्हारे गिरजा का पादरी मुझे सूली पर चढ़ा दे तो मुझे खुशी ही होगी। खलील की बातों ने लोगों के दिलों पर जादू का सा असर किया। उनकी आंखों से पर्दे इस तरह हट गए जैसे एक अंधा आदमी अचानक देखने लग जाए। मगर शेख अब्बास और पादरी इलियास गुस्से के मारे कांप रहे थे। वह चाहते कि खलील को चुप करा दें, पर ऐसा कर नहीं सकते थे। आखिर शेख अब्बास खड़ा हो गया। उसने त्योरी चढ़ाकर कठोर आवाज में लोगों से कहा, तुम्हें हो क्या गया है? क्या तुम सुन नहीं रहे हो? क्या तुम्हारे शरीर सुन हो गए हैं कि तुम इस काफिर को पकड़ने लायक नहीं रहे? इतना कहकर शेख ने तलवार खींच ली और वह खलील की ओर झपटा ताकि उस पर वार करे। मगर इतने में वहां जमा हुए लोगों में से एक ताकतवर आदमी आगे बढ़ा और बोला, हे सरदार, अपनी तलवार को म्यान में डालो, वरना तलवार का बदला तलवार से लिया जाएगा। शेख कांपने लगा। उसके हाथ से तलवार गिर गई। उसने चिल्लाकर कहा, क्या एक कमजोर नौकर ईश्वर के सामने अपने मालिक को रोक सकता है? उस आदमी ने जवाब दिया, ईमानदार नौकर बदमाशी और जुल्म में अपने मालिक का मददगार नहीं होता। अब राहिल को भी बोलने की हिम्मत हो गई। वह आगे बढ़ी और बोली, इस आदमी ने अपनी बातों से हमारा ही दिल खोल कर रख दिया है, इसलिए अब जो आदमी बदमाशी करेगा वह सबका दुश्मन होगा। शेख ने दांत पीसते हुए कहा, तू भी विद्रोह करती है औरत? क्या तू भूल गई कि आज से 5 वर्ष पहले जब तेरे शौहर ने मुझसे बगावत की थी तो उसका क्या नतीजा हुआ था? यह सुनकर राहिल को बहुत गुस्सा आया और गुस्से के मारे वह कांपने लगी। उसने लोगों की तरफ देखकर फरियाद की, सुन रहे हैं आप? ये हत्यारा गुस्से में आकर अपने गुनाह को कबूल कर रहा है। मेरे पति के हत्यारे का पता उस वक्त नहीं चल सका क्योंकि वह तो दीवारों के पीछे छिपा हुआ था। भगवान ने अचानक हमें वह हत्यारा दिखा दिया है जिसने मुझे बेवा बनाया। राहिल की इस बात से उस कमरे में सन्नाटा सा छा गया। इतने में पादरी इलियास उठा और उसने कांपती हुई आवाज में नौकरों को हुक्म दिया, इस औरत को गिरफ्तार कर लो जो तुम्हारे मालिक पर झूठा इल्जाम लगा रही है और इसे काफिर खलील के साथ कैदखाने में डाल दो। जो आदमी ऐसा करने से तुम्हें रोकेगा वह भी इनके अपराध में शामिल समझा जाएगा और उनकी तरह उसे भी पाक गिरजा से निकाल दिया जाएगा। लेकिन नौकर चुप रहे। उनके जमादार ने कहा, हमने शेख अब्बास की नौकरी रोटी के टुकड़े के लिए की थी, पर हम उसके गुलाम नहीं हैं। इतना कहकर उसने अपनी वर्दी उतारकर शेख अब्बास के सामने फेंक दी। दूसरों नौकरों ने भी वैसा ही किया और कहा, अब हम इस खूनी आदमी की नौकरी नहीं कर सकते। पादरी इलियास ने जब ये हालत देखी तो वह समझ गया कि झूठी ताकत का जादू टूट चुका है। इसलिए वह उस घड़ी को कोसता हुआ मकान से बाहर गया जब खलील उस गांव में आया था। इसी समय एक आदमी आगे बढ़ा और उसने खलील की मुश्कें खोल दी और शेख अब्बास को देखकर, जो कुर्सी पर पत्थर की तरह चुपचाप बैठा था, बोला,
इस नवयुवक ने हमारे अंधेरे दिलों को रोशन कर दिया है और इस बेवा ने हम पर ऐसा राज जाहिर कर दिया है जो 5 साल से छिपा हुआ था। हम तुम्हें तुम्हारे हाल पर छोड़ते हैं, कुदरत खुद तुमसे बदला लेगी। अचानक स्त्रियों और पुरुषों की यह आवाज़ उस बड़े मकान में गूंज उठी। आओ हम इस मकान से भाग चलें जिसकी दीवारों पर पाप और बुराइयां लिखी हुई हैं। एक ने कहा, हमें वही करना चाहिए जो खलील हमें बताए, क्योंकि वह हमारे ज़रूरतों को जानता है और हमारे दिलों को समझता है। दूसरे ने कहा, हम सुल्तान से प्रार्थना करें कि वह खलील को शेख अब्बास की जगह गांव का सरदार बना दे। जब हर तरफ से अलग अलग आवाज़ें आने लगी तो खलील ने अपना हाथ उठाकर लोगों को चुप कराया और कहा, भाइयों जल्दी ना करो, मैं प्रेम के नाम पर तुमसे यह चाहता हूँ कि तुम सुल्तान के पास ना जाओ, क्योंकि वह इंसाफ नहीं करेगा, और ना इस बात की उम्मीद रखो कि मैं इस गांव का सरदार बनूंगा, क्योंकि ईमानदार सेवक कभी नहीं चाहता कि वह एक क्षण के लिए भी बदमाश सरदार बने। अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मुझे आज्ञा दो कि मैं तुम्हारे बीच रहकर तुम्हारे सुख दुख का साझीदार बनूं और तुम्हें खेतों के सुधार और सुखों का रास्ता दिलाऊं। यह कहकर खलील उस मकान से निकला। सब लोग उसके पीछे पीछे हो लिए। जब वह गिरजा के पास पहुंचे तो खलील एक पैगंबर की तरफ वहां ठहर गया और लोगों से बोला, भाइयों आज रात हम अब्बास के घर पर इसलिए इकट्ठे हुए थे कि सुबह की रोशनी को देखें। वह रोशनी हमें दिखाई दी है। अब आओ और अपने अपने बिस्तरों पर जाकर सो जाओ। फिर खलील राहील और मरियम के पीछे पीछे उनके मकान चला गया और लोग अपने अपने घर चले गए। 2 महीने बीत गए। खलील हर रोज़ गांव वालों को उनके अधिकार और कर्तव्य समझाता रहता। गांव वाले उसकी बातें सुनकर सुख अनुभव करते और खुशी खुशी अपनी खेती बाड़ी का काम करते। इधर शेख अब्बास कुछ पागल सा हो गया। वह अपने मकान में इस तरह घूमता फिरता जैसे पिंजरे के अंदर चीता। आखिर एक दिन वह मर गया। किसानों में उसकी मृत्यु के कारणों के संबंध में मतभेद था। कुछ कहते थे कि उसका दिमाग फिर गया था, कुछ का ख्याल था कि उसने जिंदगी से मायूस और दुखी होकर जहर खा लिया। मगर जो स्त्रियां उसकी पत्नी को सांत्वना देने के लिए जाती थी वह वापस आकर बताती थी कि शेख डर के सामने मर गया, क्योंकि राहील